चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर की गरीबी आपकी दूर हो जाए, एक ऐसा चमत्कार जिसमें समय भी ना लगे, कोई मंत्र का जप करना ना पड़े, और मानो जैसे चमत्कार होता है हमारे जीवन में। चमत्कार होता है क्या? मैं कहती हूँ चमत्कार होता है। मैंने अपने निजी जीवन में, निजी अनुभव में भी चमत्कार देखे हैं, इसीलिए जिसको मैं आपके साथ साझा नहीं कर सकती। वो एक कहते हैं ना, एक पिता और पुत्री के बीच की बात है, तो कुछ ऐसी बात है, इसीलिए मैं उसको इस वीडियो में तो साझा नहीं करूंगी। लेकिन मैं अपने बच्चों से, अपने भाई बहनों से इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि चमत्कार होते हैं। भगवान हमारी सुनते हैं, वो हमसे बात करते हैं, वो हमें दर्शन देते हैं। हम जिस भी भाषा में उनको बोलते हैं, वो उस भाषा में हमें जवाब देते हैं। मैं सरल शब्द में केवल इतना कहूँगी, समझने वाले समझ जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैं कहूँगी कि केवल भावना रखो, आपको महसूस होगा, नहीं। यकीन मानो, जैसे इंसान जवाब देते हैं वैसे परमात्मा हमें जवाब देते हैं। इस कलयुग में जहाँ पे भगवान के हमें दर्शन कभी नहीं होते, केवल नाम जप होता है, वहाँ पर भी भगवान होते हैं, भगवान सुनते हैं। मैं क्या कहूँ कि जीवन में चमत्कार होते हैं, तो इतना मान कर चलिए और मन में बहुत विश्वास रखिए। कभी अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए। ये जो उतार और चढ़ाव आते हैं, ये हमारे कर्मों के बदले ही आते हैं। जितने भी बुरे दिन हमारे चलते हैं, कष्ट काटते हैं हम, कमी काटते हैं हम अपने बुरे कर्मों को खत्म करते जाते हैं। उसके बाद सवेरा होगा तो अच्छा है। अगर दुख है, गरीबी है, तकलीफ है और ये खत्म हो रहा है, तो फिर यहाँ से सुखद जीवन प्रारंभ होगा। यदि पूर्ण विश्वास के साथ आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अचानक से ये वीडियो आपके सामने भी आ गया है, तो धन प्रकट करने का आज आप एक अद्भुत प्रयोग देखेंगे। 100% नहीं, 200% नहीं, मैं 5000% की गारंटी मैं लेती हूँ। अगर मेरा बताया ये एक छोटा सा काम आप अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दीजिए, धन आने के सारे द्वार खुल ना जाए तो कहिए। जो मिलेगा आपको धन आय का कुछ नया स्रोत बताएगा। जो काम आप कर रहे हैं वहाँ आमदनी 10 गुने हो जाएगी। घर में ऐसा सकारात्मक माहौल हो जाएगा कि आपको लगेगा यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, यहाँ से भी पैसे आ रहे हैं, थोड़े थोड़े ही आ रहे हैं लेकिन सब तरफ से पैसे आ रहे हैं। धनमय ना हो जाए आपका जीवन तो कहिए। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो आपको खुशियों से भरता है। तो सोते जागते, चलते फिरते, खाते पीते मैं कहती हूँ जिह्वा पर ओम नमः शिवाय का जप रखा करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। किस्मत ना बदल जाए तो कहिए। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। आज मैं जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, सिर्फ मेरी बात मानकर, मेरा विश्वास करके इस प्रयोग को अपने घर में प्रारंभ करना शुरू कर दीजिए, प्रारंभ कर दीजिए और फिर चमत्कार देखिए। आप जहाँ पर भी पूजा करते हैं, पुरुष भी करेंगे, महिला भी करेंगी, 365 दिन करेंगे। महिलाएं शुद्धता का बहुत ध्यान रखेंगी। पीरियड्स के दिनों में 5 दिन बिल्कुल ना करें। बस वो 5 दिन आप ना करें, फिर हेयर वॉश करके फिर कंटिन्यू करें। जिस भी घर में यह प्रयोग कंटिन्यूटी के साथ होने लगेगा, प्रथम हफ्ते से आपको चमत्कार ना दिखे तो कहिए। जहाँ पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, जहाँ पर भी आपका मंदिर है, वहाँ एक छोटा सा लकड़ी का पाटा लगा दीजिए, पीढ़ा लगा दीजिए। छोटा सा पीढ़ा होता है ना लकड़ी का, हम बनवा लेते हैं, नहीं है तो बनवा लीजिए। प्लास्टिक नहीं चलेगा, किसी अन्य चीज़ की नहीं चलेगी, लकड़ी ही चलेगी। लकड़ी का एक छोटा सा पीढ़ा लगा दीजिए, जिसमें एक लाल रंग का कपड़ा बिछा दीजिए। कुछ आपको नहीं करना है, एक मुट्ठी अरवा चावल का ढेर बनाइए इसी लाल कपड़े के ऊपर। यह साक्षात माता लक्ष्मी है। आपने जितनी तस्वीर और मूर्तियां रखी उसको उसी जगह पर रहने दीजिए। एक छोटा सा लकड़ी का पीढ़ा लगाकर एक लाल कपड़ा वहां डालिए, चाहे सूती वाला डालिए, चाहे आजकल बहुत खूबसूरत आसन मिलते हैं, ऑनलाइन भी मिलते हैं, आप वो बिछा दीजिए और उस पर एक मुट्ठी अरवा चावल का ढेर लगाइए। और इसी ढेर के ऊपर प्रतिदिन आप एक दिया जलाएंगे। कैसे जलाएंगे? दिए का मुंह भगवान की तस्वीरों की तरफ चेहरा रहेगा, या तो उत्तर या तो पूर्व की दिशा की तरफ, आपकी तरफ पीठ होगा, दिए का पिछला भाग होगा। बात समझ में आ गई? दिया घी का होगा, गाय के घी का दिया होगा। दिए में लंबी बाती होगी, गोल फूल बाती नहीं होगी।
इसमें इस दिए में आप जब लंबी फूल बाती रख दे तो थोड़ा सा येलो मस्टर्ड, पीला सरसों जो है आप इस बाती पर पूरा ऐसे डालें कि बाती पर पूरा चिपक जाए। थोड़ा सा घी में भी तैरे कोई बात नहीं, पूरा चिपक जाए। और 1 कपूर की टिकिया आप ऐसे डिप करके डाल दो, ऐसे खड़ा कर दो दिए पर कि बाती जलते जलते आए तो दिया जले। घी में कपूर डिप होना चाहिए। महज ये काम करने हैं आपको। एक घी की बाती लगानी है, दिए में बाती लगानी है और येलो मस्टर्ड छीट कर 1 कपूर की टिकिया इसमें रख देनी है। आप जो मंत्र का जप करते हो रोज करो, आप जिस भगवान की पूजा करते हो करो। चावल के ढेरी के ऊपर ये दिया 365 दिन जले। अगर महिला जला रही है और 5 दिन नहीं जलाएंगी तो आप अपने बेटे से कह सकती हैं, बेटियों से कह सकती हैं, पति से कह सकती हैं, ये 5 दिन दिया वो जलाएंगे, एब्सेंट नहीं होना चाहिए। घर में अगर कोई नहीं है, सब लोग बाहर चले गए, तो जो भी एक है उनको ये कह के जाना है कि ये दिया जरूर जले। अब आप कहेंगे ऐसी आपत्ति विपत्ति पड़ गई कि पूरे वर्ष में छूट गया 2-3 बार, तो कोई बात नहीं, मन में किसी भी प्रकार का शंका ना रखें। कोई बात नहीं, छूट गया तो छूट गया। आपने अपने तरफ से 365 दिन दिए हैं, आपत्ति विपत्ति में छूट गया, आप नहीं थे, कुछ ऐसा हो गया कि छूट गया, तो कोई बात नहीं, उन दिनों को आप माफ करके चलें। अगर आपके पूजा रूम में 365 दिन ये दिया जलना प्रारंभ हो जाता है, जिसमें आपने येलो मस्टर्ड और 1 कपूर दी, 1 कपूर की टिकिया जलाकर रखी है, तो यकीन मानिए धन के भंडार जिसको कहते हैं, माता की कृपा होती है, माँ भगवती की कृपा होती है और हम बच्चों को माँ भगवती इतना देने लगती है, ये केवल धन के लिए। अगर आपके घर में विवाह नहीं हो रहा तो इस प्रयोग को ना करें, अन्य प्रयोग करें, ये विवाह का प्रयोग नहीं है। अगर कुछ और कार्यक्रम नहीं हो रहे, मांगलिक कार्यक्रम, तो आप ये प्रयोग नहीं करें। ये प्रयोग केवल और केवल पैसों के लिए है। माँ भगवती जो धन देने वाली जो देवी होती है वो द्वार खोलती है। जब इसका लॉजिक भी है, येलो मस्टर्ड और कपूर जब गाय के घी के अंदर जाता है ना, ये लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है। इसमें कोई पैसे का खर्च नहीं है, किसी मंत्र का जप नहीं है। इसके साथ आप ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जप कर सकते हैं 108 बार, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर सकते हैं, श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी का आएगा। होता है ना, हम जप करते हैं तो हमारी आत्मा संतुष्ट होती है, हमें ऐसा लगता है हमने पूजा किया। तो आप अपनी संतुष्टि से इसको जला के आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, इसको जला के आप राम नाम का जप कर सकते हैं। उसका इस उपाय से संबंध नहीं। चावल की ढेरी पर ये जरूर जले। अगर कुछ समय के बाद आपको ऐसा लगने लगे चावल गंदा हो गया, चावल बिखर गया, आप संपूर्ण चावल उठाकर पंछियों को दान दे दे, आसन धो दे, बदल दे और नया चावल का ढेर बना दे। महीने में चावल बदल दे, 15 दिन में चावल बदल दे, हर पूर्णिमा या हर एकादशी को चावल बदल दे, ये आपकी इच्छा है। परंतु चावल की ढेर पर ये दिया 365 दिन जलाकर तो देखो, 5000% गारंटी मैं लेती हूँ पैसा आएगा। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।